Assalamualaikum to everyone. I hope you all will be as fit as a fiddle. In today's class, we're going to learn about पैसिव वॉइस। आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जाएंगे पैसिव वॉइस को कंप्लीट डिटेल के अंदर समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर डिफरेंस क्या है, पैसिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस के रूल्स कितने होते हैं, पैसिव वॉइस कहां कहां इस्तेमाल होते हैं, सारी चीजें यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। लेकिन ये एक वीडियो के अंदर कवर नहीं हो पाएगा, वी विल हैव डिफरेंट वीडियोस। आज के इस क्लास के अंदर हम जो कि सीखेंगे, इन सब चीजों का फर्क सीखेंगे, इनके अंदर फॉर्मेशन सीखेंगे और इनके एक रूल करेंगे जो हमारे पास टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर काफी सारे रूल्स आते हैं, जो मॉडल वर्ब्स वाले आते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड्स वाले आते हैं, इंपेरेटिव वाले आते हैं, इंफिनिटिव्स वाले आते हैं, मॉडल परफेक्ट वाले आते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है जिसके अंदर हम कवर करेंगे आज टेंसेस वालों को। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू वी आर गोइंग टू कमेंस आवर क्लास। सबसे पहले आपके पास यहां टॉप पे लिखा हुआ है पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, इसके मतलब सारी चीजें थोड़ी देर बाद समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमारे पास दो चीजें आती है, एक हमारे पास आता है एक्टिव वॉइस और एक हमारे पास आता है पैसिव वॉइस। सबसे पहले आपके पास यहां लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। एक्टिव का मतलब क्या होता है आपने पहले ये देख लेना है। एक्टिव का मतलब होता है चुस्त, ठीक है, चुस्त। एक्टिव का मतलब होता है चुस्त। जैसे कि आपने ये सुना होगा, ये लड़का है ना बड़ा चुस्त है, चुस्त से मुराद ये हुआ काम करने वाला होता है, नजर आने वाला होता है, चुस्त होता है, ठीक है। तो एक्टिव का मतलब एक तो चुस्त हो जाएगा और एक एक्टिव का मतलब हो जाएगा विजिबल, ठीक है। ग्रामर की लैंग्वेज में इसका मतलब हो जाएगा विजिबल, जो नजर आए, जो चीज आपको नजर आए वो कहलाती है विजिबल। वैसे वॉइस का मतलब आपके पास आवाज होता है, लेकिन ग्रामर की लैंग्वेज में ये कहलाएगा आपके पास सब्जेक्ट। इजी वर्डिंग में इफ आई मेक माई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो आपसे ये कहना चाहूंगा एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट शो नजर आ जाए। विजिबल का मतलब नजर आने वाला और सब्जेक्ट का मतलब यानी ये वॉइस का मतलब हो जाएगा सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट काम करने वाला जो होता है ना नजर आता है। आपने जितने भी टेंसेस किए हुए ना, सारे टेंसेस आपके पास कहलाते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, कंटीन्यूअस वाले, परफेक्ट वाले, परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले, सबके अंदर आपके पास काम करने वाला नजर आता है, यानी जो काम करने वाला होता है वो नजर आता है। ये आपके पास एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन कहलाएगी। यानी एक्टिव का मतलब इसी वर्डिंग में याद रखना, जहां पे आपके पास सब्जेक्ट विजिबल हो ना वो कहलाएगा एक्टिव वॉइस। अब हमारा मेन टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहे हैं ना, वो स्टार्ट होने जा रहा है पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब क्या होता है, याद रखना कि पैसिव का मतलब होता है हिडन। हिडन से मुराद क्या हुआ, छुपा हुआ। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, या सेकंड जो कि सेकंड वर्ड में आप ये कह सकते हो कि इनविजिबल होता है। इनविजिबल से मतलब होता है ना नजर आने वाला, जो चीज आपको नजर नहीं आए ना वो इनविजिबल कहलाती है। और ग्रामर के अंदर वैसे ये वॉइस का मतलब, तो वैसे वॉइस का मतलब क्या होता है, आवाज होता है, लेकिन ग्रामर की लैंग्वेज में ये कहलाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो इजी वर्डिंग में याद रखना कि पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट यानी काम करने वाला शो ना हो, काम करने वाला इनविजिबल हो, काम करने वाला विजिबल ना हो, इनविजिबल हो, नजर ना आए, हिडन हो, काम करने वाले को हम साइड पे कर देते ना, वो हमारे पास कहलाते हैं पैसिव वॉइस। आप बोलोगे समझ नहीं है, पता नहीं एक्टिव का मतलब पैसिव क्या मतलब। अब यहाँ पे इजी वर्डिंग के अंदर उर्दू के अंदर आप एग्जांपल सुन ले तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का मतलब मैंने क्या बताया कि एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट है ना काम करने वाला वो विजिबल होता है, पैसिव वॉइस के अंदर हम साइड पे कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं उर्दू के अंदर एग्जांपल बना के बताऊं, मैं बिरयानी खाता हूं, बिरयानी काम करने वाला कौन है, बिरयानी खाने वाला कौन है, मैं हूं, तो इसका मतलब ये एक्टिव है, काम करने वाला नजर आ रहा है आपके पास। और इसी तरह आपके पास जो कि कहलाती है पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब क्या हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट को, काम करने वाले को हम हाइड कर देते, छुपा देते, वो कहलाते हैं पैसिव वॉइस। जैसे कि मैं बिरयानी खाता हूं, इसका पैसिव बनेगा बिरयानी खाई जाती है, किसके जरिए खाई जाती है नहीं बता रहे। इसी तरह मैंने कहना मैं खत लिखता हूं, मैं खत लिखता हूं, काम करने वाला कौन है, काम करने वाला मैं हूं। और अगर मैं इसी को पैसिव वॉइस बना दूं, काम करने वाले को साइड पे कर दूं, काम जो कि खत लिखा जाता है किसके जरिए नहीं बता रहे। जैसे आप एक्टिव बनाओगे इसी पैसिव भी लाजमी बनाना है उर्दू के अंदर। अगर मैं बात करूं बाकी सारी चीजों पे हम आएंगे, सबसे पहले उर्दू क्लियर होनी चाहिए इसकी। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूं, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है किसके जरिए बता रहे, यहाँ पे काम करने वाला कौन है नहीं बता रहे। अब मैं जो कि मैं पानी पीता हूं, मैं पानी पीता हूं, काम करने वाला कौन है, मैं हूं, मैं पानी पीता हूं। अगर इसका पैसिव बने और इसका पैसिव बनेगा काम किया जो कि पानी पिया जाता है, ये इसका पैसिव बनेगा। पैसिव वॉइस को बहुत इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर अखबार वगैरह के अंदर बहुत इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं चोरी करता हूं, चोरी की जाती है, मैंने चोरी की, चोरी की गई, मैं चोरी करूंगा, चोरी की जाएगी। जैसे एक्टिव आ रहा है वैसे ही पैसिव बनेगा, ठीक है। उर्दू के अंदर जैसे लास्ट वाले वर्डिंग आ रहे हैं, पैसिव के अंदर भी आप अगर उर्दू में बनाना चाहो, अखबार के अंदर आपने ये देखा होगा कि दो बंदों को मारा गया, दो बंदों को मारा गया, किससे मारा नहीं बता रहे। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त ने 1000 रुपए चोरी किए, मेरे दोस्त से 1000 रुपए चोरी किए, पैसिव वॉइस बनेगा 1000 रुपए चोरी किए गए, किसके जरिए किए नहीं बता रहे, ये पैसिव है। उर्दू में आपने ये देखना है। जैसे कि अब मैं जो कि मैं काम करता हूं, मैं मेरा काम करता हूं, मेरा काम किया जाता है, मैंने मेरा काम किया, मेरा काम किया गया,
मैं मेरा काम करूंगा, मेरा काम किया जाएगा। मैं मेरा काम कर रहा हूं, मेरा काम किया जा रहा है। मैं इंग्लिश बोलता हूं, इंग्लिश बोली जाती है, पैसिव वॉइस है। मैंने इंग्लिश बोली, इंग्लिश बोली गई। मैं इंग्लिश बोलूंगा, इंग्लिश बोली जाएगी। मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, इंग्लिश बोली जा रही है। मैं इंग्लिश बोल रहा था, इंग्लिश बोली जा रही थी। मैं इंग्लिश बोल रहा हूंगा, इंग्लिश बोली जा रही होगी। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि मैं मोबाइल फोन खरीदता हूं, मोबाइल फोन खरीदा जाता है, किसके जरिए नहीं बता रहे। मैंने मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा गया, ये पैसिव है, किसके जरिए खरीदा ये नहीं बता रहे। मैंने मोबाइल खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा गया। मैं मोबाइल फोन खरीदूंगा, कौन खरीदेगा, मैं, ये एक्टिव वॉइस है। मैं मोबाइल फोन खरीदूंगा, मोबाइल फोन खरीदा जाएगा, किसके जरिए नहीं बता रहे। मोबाइल फोन खरीदा जा रहा है, मोबाइल फोन खरीदा जा रहा था, मोबाइल फोन खरीदा जा रहा होगा, मोबाइल फोन खरीदा जा चुका है, मोबाइल फोन खरीदा जा चुका था। मैं दरवाजा खोलता हूं, पैसिव वॉइस बनेगा, दरवाजा खोला जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप भी बनाए, मैं लास्ट में दूंगा और अपने अपने साथ बोलते जाने हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं बाइक चलाता हूं, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, मैं बाइक चलाता हूं, बाइक चलाई जाती है। मैंने बाइक चलाई, बाइक चलाई गई। जैसे पैसिव एक्टिव आ रहे हैं वैसे पैसिव। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं बोलते वक्त, लिखते वक्त, सारी चीजें करें, ठीक है। सब चीजों पे हम आएंगे। पहले ये एक्टिव और पैसिव का ये जो कि कंफ्यूजन है क्लियर हो जाए ना, देन एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, किसके जरिए नहीं बता रहे। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई गई। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ाई जा रही होगी। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है। ये सारे आपके पास कहलाते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। उर्दू के अंदर आप कन्वर्ट करोगे तो उर्दू में काम करने वाले को इजी वर्डिंग में हम साइड पे करते थे, ये हमारी बात हो गई। अब मेन चीज क्या है, अगर आप पैसिव एक्टिव को पैसिव के अंदर कन्वर्ट करोगे ना, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है और साथ में मेन चीज है ना आपकी, वो फॉर्मेशन कहलाती है, यानी फॉर्मूला। जैसे आप इजी वर्डिंग में स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हो, ठीक है। वो स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया ना, तो एवरीथिंग विल बी लाइक एज इजी एज एबीसी, आपके लिए काफी आसान लगेगी, ठीक है। अब आपने एक्टिव वॉइस पूरे पढ़े हुए, जितने टेंसेस पढ़े हुए, पैसिव वॉइस के अंदर कुछ का कहना है कि हमारे पास जो लास्ट के 3 होते हैं वो नहीं बनते, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हम सारी चीजें बनाएंगे। मेन चीज क्या है, अगर फॉर्मेशन आ गई ना आपको, एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू। अब फॉर्मेशन के अंदर आपको एक्टिव वॉइस आना चाहिए, एक्टिव के सारे फॉर्मूले आने चाहिए। तो यह बोर्ड में आपके पास लिखे हुए लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वॉइस। आपको ये पता लग गया, जहां पे एक्टिव का मतलब होते हैं हमारे पास सब्जेक्ट विजिबल हो। आप यहां देख सकते हैं सारी चीजों में हमारे पास सब्जेक्ट विजिबल है। टेंसेस है, एक्टिव वॉइस का मतलब यानी जितने भी टेंसेस आपने किए सारे एक्टिव वॉइस कहलाएंगे, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है, ये फ्यूचर सिंपल है, ठीक है। अब आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि एक्टिव वॉइस के अंदर आपने तो बता दिया कि सब्जेक्ट विजिबल होता है, अब पैसिव वॉइस के अंदर हमारे पास काम करने ही वाला नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो आप थोड़ी देर वेट करें, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। नीचे देख ले, ये आपका प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल कवर हो गया। आपने सब चीजें पढ़ी हुई, डिटेल के अंदर पढ़ी होगी, आई होप कि आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी हुई है तो सबसे पहले आपका टेंसेस क्लियर होना चाहिए। अगर टेंसेस क्लियर है तो पैसिव वॉइस आएंगे, अगर टेंसेस ही नहीं आते तो पैसिव वॉइस कहां से आएंगे। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं सब्जेक्ट के बाद आपके पास इज़ेमाल लिखा हुआ है और वर्ब की फोर फॉर्म लिखी हुई है, यानी आईएनजी वाली। आपके पास कहलाती है कंटीन्यूअस वाले, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। नीचे लिखा हुआ है परफेक्ट वाले, सब्जेक्ट के बाद एवेज आते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, एग्जांपल सारी चीजें हम करेंगे। ऐसा आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा वेट करना होगा। मेन चीज एग्जांपल जो कि फॉर्मेशन बनाने का तरीका अगर आपको आ गया ना, तो हर चीज आपके लिए आसान होगी। और नीचे परफेक्ट वैल्यू की तरफ आ जाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैव हैज लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है, विल हैव लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हैव हैज बीन, हैड बीन। ये सारे आपके पास टेंसेस है, यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। ये सारे कंटीन्यूअस वाले, सारे परफेक्ट वाले, सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले। ये सारी अगर ये फॉर्मेशन आती है, पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट आ जाएगी। अब आगे चलते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि अगर हम सब्जेक्ट को नहीं ला रहे, सब्जेक्ट की जगह हमारे पास क्या आएगा। तो याद रखना, जब भी हमारे पास ये पैसिव वॉइस के 2 रूल याद रखना। पैसिव वॉइस के 2 रूल हमसे क्या कहते हैं कि यहां पे सब्जेक्ट की जगह हमेशा आएगा ऑब्जेक्ट। ओ लिख दिया मैंने, ओ का मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का रूल है। पैसिव वॉइस के रूल के अंदर जहां पे भी सब्जेक्ट आपने लगाया होता है ना, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो सब्जेक्ट की जगह आपके पास आएगा ऑब्जेक्ट। सेकंड बात आपने ये याद रखनी है कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर याद होगी तो ये आएगा, ठीक है। हमेशा, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो, फ्यूचर सिंपल हो, कंटीन्यूअस वाले जितने भी होंगे ना, सारों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब जैसे आपके पास एक्टिव के अंदर 12 बन रहे हैं, यहां पे हम पैसिव वॉइस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए हम 12 के 12 बनाएंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस के अंदर हमने क्या रूल पढ़ा कि पैसिव वॉइस का हमेशा यहां पे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगते हैं और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब पहले फॉर्मेशन बनाने के तरीके सीखेंगे, किस तरह बनेगा। ये 2 बातें तो हमें याद है कि जहां पर सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, आप उसकी जगह पे क्या करो पता है, आप ऑब्जेक्ट लगा दो। तो मैं यहां लगा देता हूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट।
यानी आपका प्रेजेंट सिंपल हुआ, पास्ट सिंपल हुआ, फ्यूचर सिंपल हुआ। कंटिन्यूअस बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहां तक बारी बात बिल्कुल आसान है। नीचे आएंगे परफेक्ट वालों की तरफ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारे परफेक्ट वाले, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो तीन रह गए ना, परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हमारी बात आ गई कि जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। और पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट को हम हाइड कर देते हैं। ये हमारा एक रूल ये हुआ, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, फॉर्मेशन बनाने के लिए और आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दूंगा ताकि हमारे लिए आगे आसानी हो, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब जगह पे आती है, चाहे वो सिंपल वाले हो, चाहे वो कंटीन्यूअस वाले हो, चाहे वो परफेक्ट वाले हो, चाहे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले हो, उस सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। यहां पे ये परफेक्ट वाले, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वैसे भी परफेक्ट वालों के अंदर आती है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस वालों के अंदर मैं क्या कर दूंगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूंगा। ये हमारी बात तो बिल्कुल आसान है। यहां तक बात समझ आ गई होगी कि पैसिव का मतलब यानी हेडन होते हैं, हाइड, सब्जेक्ट को हम हाइड कर देते, काम करने वाले को साइड पे कर देते और उसकी जगह हम क्या ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। अब यहां देखना, अगर एक्टिव के फॉर्मूले आते हैं, इसी से हमारे पास पैसिव वॉइस बनेगा। आपके पास क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, पास्ट लिखा हुआ है, फ्यूचर लिखा हुआ है। अब आपने क्या कर देना है, थोड़ी देर के लिए आपने क्या कर देना, इन सब यानी सिंपल वाले जितने हैं ना, इनको थोड़ी देर के लिए आपने भूल जाना है। सिंपल के जितने फॉर्मूले है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आपने साइड पे कर देना है। आज एक कंटीन्यूअस की तरफ। कंटीन्यूअस के अंदर हमारे पास जो कंटीन्यूअस भी कहलाते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आपके पास इज़ेमार लिखा हुआ है, वोजवल लिखा हुआ है, विल भी लिखा हुआ है। यानी इसके जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ना, जितने भी हेल्पिंग वर्ब, इज़ेमार प्रेजेंट के लिए, वोजवर पास्ट के लिए, विल बी फ्यूचर के लिए, आपने क्या कर देना, ये इज़ेमार वोजवर विल बी को यहां से उठा के आपने यहां पे लगा देना। क्या करना है पता है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आपने इसके हेल्पिंग वर्ब जो लिखे हुए ना, इज़ेमार लिखा हुआ है, साथ में आपके पास क्या लिखा हुआ है, वोजवर लिखा हुआ है और विल भी लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर देता हूं, ऑब्जेक्ट के बाद में लगा देता हूं इज़ेमार, ये हमारे लिए प्रेजेंट के लिए हो जाएगा। और नीचे क्या कर देता हूं कि वोजवर लगा देता हूं और फ्यूचर के लिए मैं क्या कर दूंगा, विल भी लगा दूंगा। कुछ भी नहीं किया, ऑब्जेक्ट हमारे पास लगा हुआ था, हमने क्या किया पता है, इज़ेमार लगाया, वोजवर लगाया, विल भी लगाया। तो यहां पे क्या था, ये जितने भी कंटीन्यूअस वाले ना, ये कंटीन्यूअस वाले हमारे पास यहां पे आके सिंपल वाले बन गए। यानी ये हमारे पास बनेगा ऑब्जेक्ट इज़ेमार और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है, ये फ्यूचर सिंपल है। ये सारी इसकी फॉर्मेशन हो गई। अब नीचे कंटीन्यूअस वालों की तरफ आएंगे। कंटीन्यूअस को बनाने के लिए क्या करूंगा पता है, ये इज़ेमार वोजवर विल बी को दोबारा मैं नीचे लिख दूंगा। वजह क्या है, वजह सारी चीजें बताऊंगा। दोबारा मैं लिख देता हूं इज़ेमार और इसी तरह मैं नीचे लिख देता हूं वॉज या वर लिख देता हूं और नीचे लास्ट में लगा दूंगा विल बी, ठीक है। अब आप बोलोगे आपके जहन में सवाल आना चाहिए, दोनों में फर्क क्या आ जाएगा। आपने इज़ेमार लिखा, नीचे वॉज विल भी लिखा, सेम टू सेम आपने नीचे उतार दिया। तो फर्क लगाने की क्या करना पता है, फर्क के लिए हमने करना ये होगा कि एक वर्ड का इजाफा कर देना होगा, ऐड कर देना होगा और वो वर्ड कहलाएगा बीइंग। बीइंग और नीचे लास्ट वालों में भी लग जाएगा बीइंग। तो ये हमारे पास 6 टेंस यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये सारी फॉर्मेशन याद करने का इजी वे तरीका बताऊंगा किस तरह याद करोगे, याद देख लेना। क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पैसिव वॉइस की बात करूं, ठीक है। कंटीन्यूअस के अंदर क्या हो जाएगा, इज़ेमार वोजवर विल बी, एक वर्ड का इजाफा किया बीइंग का और कुछ भी नहीं किया। ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, यहां तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आएंगे जैसे कि हमने क्या किया था, यहां पे सिंपल वालों को हमने इग्नोर किया था और कंटीन्यूअस वालों को हमने उठा लिया था। अब क्या करेंगे पता है, ये परफेक्ट वाले ना, परफेक्ट वाले इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, परफेक्ट वालों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और परफेक्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब आप चेक करें। लिखा हुआ है हैव हैज बीन लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है हैड बीन लिखा हुआ है और उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है विल हैव बीन, ठीक है। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है विल हैव बीन। आपने करना है क्या है पता है, ये हैव हैज बीन को उठाना है, हैड बीन को उठाना है, विल हैव बीन को, जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब है ना आपने यहां पे चिपका देना है, कुछ भी नहीं करना है। परफेक्ट कंटीन्यूअस वालों को आपको याद होंगे, लिखा हुआ है हैव हैज बीन, नीचे लिखा हुआ है हैड बीन, विल हैव बीन, यहां से उठा के आपने यहां पे लगा देना है। क्या किया आपने, हैव या हेज लगाया, इसके साथ आपने बीन लिखा, वही हैव हैज बीन पुरानी वाली बातें, नीचे लग जाएगा आपके पास हैड बीन लग जाएगा और लास्ट में क्या लग जाएगा, विल हैव बीन, ठीक है। ये विल हैव बीन लग गया। ये हमारे पास 9 टेंस यहां पे क्लियर हो चुके हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस वालों को बनाने के लिए क्या करना होगा पता है, ये बिल्कुल दोबारा से जैसे आपने ऊपर किया था, इज़ेमार वोज और विल बी को नीचे चिपका दिया था, अब इसको दोबारा उठा के आप नीचे लगा दे। क्या करना होगा, नीचे दोबारा मैं लिख देता हूं हैव या हैज बीन, नीचे क्या लिख देता हूं आपके पास, या नीचे लग जाएगा हैड बीन, बिल्कुल सेम कॉपी करना है, कुछ भी नहीं करना है। नीचे लग जाएगा विल हैव बीन, यहां तक हमारी बातें होगी विल हैव बीन तक। अब आपको आपके ज़हन में एक सवाल आना चाहिए, आप ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल हैव हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन आपने तो ऊपर लिख दिया था और उसको दोबारा नीचे चिपका दिया। तो फर्क लगाने के मैं क्या करूंगा, एक वर्ड का इजाफा करूंगा और वो कहलाएगा बीइंग का।
बस, और कुछ भी नहीं करना है, सारी फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे बन गई। बीइंग बीइंग बीइंग, कुछ भी नहीं किया। क्या किया? वहां से उठा के जितने भी फॉर्मूले मैंने यहां लगा दिए, ये हमारे पास सारे फॉर्मेशन इसकी बन गई। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट यहां पे जितने कंटीन्यूअस वाले थे एसएमआर वोजर विल भी मैंने यहां लगा दिए। सेम केस मैंने दोबारा यहां पे नीचे किया हुआ कंटीन्यूअस के साथ एक वर्ड का इजाफा किया बीइंग का, और कुछ भी नहीं किया। यहां पे परफेक्ट वाले भूल गए, परफेक्ट कंटीन्यूअस के जितने हेल्पिंग वर्ब है वो यहां लगा दिए, और नीचे लगाने के लिए दोबारा चेंजेस करने के लिए मैंने क्या नीचे लिख दिया? बीइंग लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया हुआ है। पैसिव वॉइस के अंदर अभी इसके फॉर्मूले आपने लाजमी, एग्जांपल सभी कराऊंगा, सारी चीजें डिटेल के अंदर समझाऊंगा, लेकिन पहली बात है कि आपने लाजमी 5 मिनट देने और सारी फॉर्मेशन याद करनी है, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे इसके नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का है, तो वो आपको आने चाहिए। इतने भी आपको काफी सारी अपनी चीजें पढ़ी होगी। एसएमआर के बाद आपको पता है नेगेटिव में नोट लग जाएगा, बोर्ड छोटा है, इस वजह से मैं जो कि नेगेटिव वगैरह इंट्रोगेटिव, वरना वीडियो और ज्यादा डिटेल में हो जाती। और नेगेटिव बनाओगे एसएमआर के बाद नोट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव बनाओगे एसएमआर पहले आ जाएगा। याद करने का आसान तरीका बताऊंगा, पहले आप किस तरह याद करोगे? ऑब्जेक्ट एसएमआर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल हुआ, यानी ऑब्जेक्ट एसएमआर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नीचे याद करोगे बिल्कुल सेम होगा, लेकिन बीइंग लगाना होगा। आसान इजी वर्डिंग में आपने याद रखना है कि पैसिव वॉइस के अंदर होता क्या है? ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपको तो ये सारी चीजें पता है कि ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब याद रखना माइंड के अंदर, आप क्या करो पता है? लगा ऑब्जेक्ट इजेमार वोजर विल बी, जैसे लिखा हुआ है इसको याद करो। बोल ऑब्जेक्ट इजेमार वोजर विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों खत्म हो गए। नीचे याद करने के लिए क्या होगा पता है? ऑब्जेक्ट इजेमार वोजर विल बी को दोबारा बोल देना और बीइंग का वर्ड याद करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट इजेमार वोजर विल बी के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म हो गया। नीचे आ जाए ऑब्जेक्ट हैव हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट हैव हैज बीन के साथ बीइंग, हैड बीन के साथ बीइंग और विल हैव बीन के साथ बीइंग। इजी वर्डिंग में इस तरह याद कर लेना। अगर मेन चीज फॉर्मूले याद है, अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे और वहां पे फॉर्मूले हमारे पास नहीं लिखे होंगे, तो आपने पहले से ही फॉर्मूले याद करने कि हाँ ये चीज है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास ये सारी फॉर्मेशन को डिटेल के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह फॉर्मेशन बनी। इजी वर्डिंग में लास्ट बार याद करना, ऑब्जेक्ट इजेमार वोजर विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नीचे आओगे ऑब्जेक्ट इजेमार वोजर विल बी, एक ही बार कहना और बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कहना। नीचे आ जाओगे ऑब्जेक्ट हैव हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट हैव हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन के साथ बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारे पास यहाँ सारी फॉर्मेशन मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की। अब आइए एग्जांपल की तरफ, लेकिन दोबारा बताऊंगा, अगर आप एग्जांपल सीखोगे, एग्जांपल को कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए, और फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए नहीं होंगे। आप एक काम कर देना, ये सारे फॉर्मूले लिख के अपने पास याद कर लेना, और देन जो कि हम एग्जांपल जब आप करोगे ना तो सारी चीजें आपको क्लियर समझ आएगी। अब भाई ये स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स की तरफ। हम आ गए। एग्जांपल में क्या होगा कि एक्टिव वॉइस के जुमले दिए होंगे और उसको हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और आई होप कि, मुझे उम्मीद है आपने जितने फॉर्मूले होंगे सारे याद कर लिए, चाहे वो पॉजिटिव वाले हो, चाहे नेगेटिव वाले हो, चाहे इंट्रोगेटिव वाले हो, चाहे जो भी हो। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 बातों का याद जो कि देखना होगा, हमें 3 बातें देखनी होगी, और वो अगर 3 बातें हमें आ गई तो कन्वर्ट डायरेक्ट करने के लिए इजी तरीका ये हमारे पास होगा। 3 बातें अपने माइंड के अंदर याद रखनी है। सबसे पहले हमें ये देखना है टेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, यानी टेंस कौन सा है। ये टेंस सिंपल वाला है, टेंस कंटीन्यूअस वाला है, टेंस परफेक्ट वाला है, टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला है। टेंस कौन सा दिया हुआ है, पहली बात हमारी ये हो गई। सेकंड बात आपने ये देखनी है कि हमारे पास सेंटेंस कौन सा दिया हुआ है, जुमला कौन सा दिया हुआ है। अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव दिया हो तो नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव दिया तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। 2 बात हमारी ये हो गई। तीसरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अबाउट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपको जुमले में ये पहचानना है, अगर एक्टिव का जुमला है, आपको पता है एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट दिया हुआ है, मैंने पहले समझाया। एक्टिव का मतलब यानी काम करने वाले जो नजर आ जाए। एक्टिव वाले के जुमले के अंदर आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये 3 बातें आपने याद रखनी है। अगर ये 3 बातें हो गई तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, टेंस, सेंटेंस और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले एग्जांपल्स के अंदर आपके पास पहले एग्जांपल आ रहा है, लिखा हुआ है उमेर टीचेस इंग्लिश। इसका मतलब हो जाएगा उमेर इंग्लिश पढ़ाता है। वैसे उर्दू में बनेगा कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आगे कुछ नहीं बता रहे, पैसिव वॉइस बना रहे ना, सब्जेक्ट को शो नहीं करना है, लेकिन कभी कभार पेपर में लिखते वक्त सब्जेक्ट को शो करेंगे। एट द एंड बताऊंगा किस तरह करते हैं। उमेर टीचेस इंग्लिश, यानी उमेर जो कि ना वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। पहले मुझे ये बताओ हमारे पास ये टेंस कौन सा दिया हुआ है, लिखा हुआ है उमेर टीचेस। टीचेस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर टेंस दिया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हो, उसका जुमला दिया हुआ है। टेंस हमने ये पहचान लिया कि हमारे पास टेंस दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल का। सेकंड बात हमारी सेंटेंस की आ गई कि सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो आपके पास लिखा हुआ है उमेर टीचेस इंग्लिश, नॉट वगैरह, डज नॉट वगैरह नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ये आपके पास सेंटेंस पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव दिया हुआ है। उमेर क्या दिया हुआ है, उमेर सब्जेक्ट दिया हुआ है। टीचेस क्या दिया हुआ है, पढ़ाना, वर्ब है ये, और इसके बाद क्या रह जाएगा, ऑब्जेक्ट।
तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, तीन बातें हमने पहचान ली, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला आपके पास ये दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट के बाद दिया हुआ है एसएमआर, वो एसएमआर के बाद डायरेक्ट वर्ब की दैट फॉर्म, यानी ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना होगा, एसएमआर वर्ब की दैट फॉर्म लगा देनी है। सबसे पहले क्या बात लिखी हुई है फॉर्मेशन के अंदर, यानी आपने पढ़ा भी होगा और दिया भी हुआ है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगाओगे पॉजिटिव का है, तो ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है इंग्लिश, ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है इंग्लिश। अब मुझे ये बताओ, इंग्लिश एक है, दो है, तीन है, चार है, आपको पता है इंग्लिश एक ही है, तो इंग्लिश के साथ इसे मार में से क्या लगेगा, एक नाम है, तो इंग्लिश के साथ आर आएगा, एम आएगा, नहीं दोनों नहीं आएंगे, इसमें से आएगा एस। इंग्लिश के बाद आपके पास लिख जाएगा इंग्लिश इज। और वर्ब, पैसिव वॉइस का रूल हमने ये पढ़ा कि हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीचर्स की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, इंग्लिश इज टॉट। ठीक है, यहां तक हमारी पैसिव तो बन गया, लेकिन क्या होता है कि पेपर वाले कहते हैं आप सब्जेक्ट को भी शो करो, सब्जेक्ट को शो करने के लिए हम एक वर्ड लगाएंगे बाय का, बाय का वर्ड लगाएंगे, और आपने ये पढ़ा होगा, आपने कुछ केसेस पढ़े होगी, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव केस, तो हम क्या करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहे, लिखा हुआ है इंग्लिश इज टॉट, बिल्कुल सही है, और बाय लगा के ये उमेर लास्ट में चले जाएगा। अगर कुछ सब्जेक्ट होता तो हम वहां जाके उसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करते हैं, मैं बाद में बताऊंगा किस तरह करते हैं, जब हमारे पास मजीद वाले जिससे सब्जेक्ट आएंगे, कन्वर्ट करना बाद में सिखाऊंगा, लेकिन बाय उमेर लगा देना। इंग्लिश इज टोट बाय उमेर, यानी इंग्लिश पढ़ाई जाती है उमेर के जरिए, बोलते वक्त बाय का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन लिखते वक्त पेपर में ध्यान देखना। ठीक है, उमेर इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाई जाती है उमेर के जरिए। सेकंड जुमला लिखा हुआ है आई प्ले गेम, मैं गेम खेलता हूं, पैसिव बनेगा गेम खेली जाती है, सही है, गेम खेला जाता है। हमने सबसे पहले क्या देखने के टेंस कौन सा है, पहली बात हमारी आगे टेंस कौन सा है, आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्ले दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, आपको पता है ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल के बाद सेंटेंस कौन सा दिया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस का भी हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव ही बनाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ये देखना है सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है। आई क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्ले क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, गेम क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हमें तीन बातें क्लियर हो गई। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस के अंदर आप जब पॉजिटिव का जुमला बनाते हो प्रेजेंट सिंपल में, आपको पता है ऑब्जेक्ट आता है, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट लिखूंगा। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, गेम, और गेम क्या दिया हुआ है, गेम एक ही गेम दिया हुआ है। ठीक है, गेम दिया हुआ है, जब एक होगा तो इसके साथ इज एम आर में से सबसे पहले आपके पास यहां लग जाएगा इज, गेम इज, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पैसिव वॉइस का रूल ये है कि वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, गेम इज प्लेड, और बाय लगा के क्या करना होगा, ये आई आपके पास सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है और हम लगाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अगर आई दिया हुआ ये वाली चार्ट आप देख लो, अगर आपके पास आई आएगा तो आई का हो जाएगा मी, वी आया हुआ तो वी का आपके पास आ जाएगा अस, यू दिया हुआ तो यू का यू का, दे होगा तो देम हो जाएगा, ही होगा तो हिम हो जाएगा, शी होगा तो हर, यानी सब्जेक्ट का आपने क्या कर देना, ऑब्जेक्टिव केस लगा देना है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, आई प्ले गेम, मैं गेम खेलता हूं, गेम खेली जाती है, गेम इज प्लेड बाय मी, मेरे जरिए गेम खेली जाती है, मैं गेम जो कि खेली जाती है, गेम खेली जाती है। नेगेटिव क्या बनेगा, गेम इज नॉट प्लेड, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, इज गेम प्लेड, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बनेगा, इज गेम नॉट प्लेड। पास्ट में बनाना होगा तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज, गेम वॉज प्लेड, गेम वॉज नॉट प्लेड, वॉज गेम प्लेड, वॉज गेम नॉट प्लेड। फ्यूचर बनाओगे गेम विल बी प्लेड, गेम विल नॉट बी प्लेड, इस तरह बनेगा। ठीक है, अच्छा आइए नीचे की तरफ आ जाते हैं, लिखा हुआ है आई प्ले गेम्स, ओ ये तो ऊपर आपने दिया था नीचे दे दिया, थोड़ा सा फर्क है, फर्क दिखाने के लिए थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लिखा हुआ है आई प्ले गेम्स, सबसे पहले टेंस पहचानना है, आपको पता है सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट सिंपल है, टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल है। सेंटेंस कौन सा दिया हुआ है, नॉट वगैरह आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है। टेंस दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल का, सेंटेंस दिया हुआ है पॉजिटिव का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचाननी है, आपको पता है ये आई आपके पास क्या दिया हुआ है, आई सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्ले क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, गेम्स क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। आई प्ले गेम्स, मैं गेम्स खेलता हूं, ज्यादा गेम्स है, गेमें खेली जाती है। ठीक है, तो ये बनेगा। अब क्या करना है कि ये प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव का फॉर्मूला दोबारा बता देते, ऑब्जेक्ट के बाद इसे मार वर्ब की दैट फॉर्म आ जाएगी। सही, सबसे पहले क्या लिखना होगा पता है, गेम्स लिख देना होगा। गेम्स क्यों लिख देना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस के अंदर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते, तो मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूं गेम्स। अच्छा, ऊपर गेम एक था, नीचे गेम्स आ रहा है, तो इसके साथ इज आएगा, आर आएगा, तो डेफिनेटली इसके साथ आएगा आर आएगा। ठीक है, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी प्लेड, गेम्स आर प्लेड, बाय लगा के सब्जेक्ट को शो करते हैं आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा, और आई का ऑब्जेक्टिव हो जाता है मी। गेम्स आर प्लेड बाय मी, नेगेटिव गेम्स आर नॉट प्लेड बाय मी, आर गेम्स प्लेड बाय मी, आर गेम्स नॉट प्लेड बाय मी। नीचे की तरफ आ जाते, लिखा हुआ है वी परफॉर्म्ड नमाज, ईडीआर है। सबसे पहले क्या करना है, टेंस पहचानना है।
आपको पता है यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, कोई एसएमआर कुछ भी नहीं आ रहा है, ना हैव एज कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब टेंस हमारा पास्ट सिंपल का दिया हुआ है। सेंटेंस कौन सा दिया हुआ है, कोई नोट वगैरह आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब सेंटेंस भी आपको जो क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, पास्ट सिंपल का पॉजिटिव दिया हुआ है। पास्ट सिंपल की पॉजिटिव की फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। अब यार देख लो नीचे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने, वी क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, परफॉर्म क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, नमाज क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने पहचान लिए। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, पास्ट सिंपल के अंदर क्या होता है कि वोज वर आता है और उनकी थर्ड फॉर्म आती है। तो पहले पैसिव वॉइस के अंदर क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट मैंने लगा दिया नमाज, नमाज एक नाम है तो डेफिनेटली इसके साथ वोज आएगा, वर आएगा, इसके साथ वोज आएगा, एक है नमाज वोज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है परफॉर्म, ठीक है, नमाज वॉज परफॉर्म्ड, और बाय लगा के क्या करना होगा, ये सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है और इसका ऑब्जेक्टिव केस आपके पास आ जाएगा अस, नमाज वॉज परफॉर्म्ड बाय अस। हमने नमाज अदा की, नमाज अदा की गई हमारे जरिए, नेगेटिव बनेगा नमाज वॉज नॉट परफॉर्म, इंट्रोगेटिव बनेगा वॉज नमाज परफॉर्म। नीचे की तरफ आ जाते लिखा हुआ है अली डज नॉट ईट बिरयानी, अली बिरयानी नहीं खाता, डज नॉट आ रहा है, ये डज नॉट कहां पे आते हैं, सिंपल वाले टेंस के अंदर आते हैं। टेंस पहचानने हैं, प्रेजेंट सिंपल है, सेंटेंस पहचानने हैं, डज नॉट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ईट क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, बिरयानी क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन नेगेटिव है, और नेगेटिव के अंदर आपको पता है कि पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट के बाद इज़ेमार आएगा और नॉट लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना, और ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है बिरयानी, बिरयानी लिख दिया, बिरयानी एक नाम है तो बिरयानी के साथ इसे मार के बाद नॉट लगेगा, ये एक है तो बिरयानी इज नॉट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, बिरयानी वॉज नॉट ईटन, और सब्जेक्ट शो करने के लिए हम बाय लगाते हैं, और नाम होगा तो नाम ही आ जाएगा, बिरयानी वॉज नॉट ईटन बाय अली, सॉरी बिरयानी इज नॉट ईटन बाय अली, अली बिरयानी नहीं खाता, बिरयानी नहीं खाई जाती अली के जरिए। यहां तक होप के समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे अगर नहीं भी आ रहा तो मजीद जुमले हमारे पास काफी सारे लिखे हुए, और इसके अलावा अगर टाइम मिला तो मजीद और जुमले भी बनाएंगे ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो सके। लिखा हुआ he will buy this pen, टेंस पहचानने, will आ रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट वर्ब की फंस रहा हूं तो इसका मतलब फ्यूचर सिंपल है। सेंटेंस पॉजिटिव दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट दिया हुआ है, बाय क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, दिस पेन क्या दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, he will buy this pen, वो ये पेन खरीदेगा, ये पेन खरीदी जाएगी। फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, दिस पेन दिया हुआ है, और दिस पेन के बाद में क्या करूंगा, विल बी लगा दूंगा, विल बी, और आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट, दिस पेन विल बी बॉट, और सब्जेक्ट लगाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, बाय लगा के, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, ही दिस पेन विल बी बॉट बाय हिम, ये पेन खरीदी जाएगी उसके जरिए। नेगेटिव बनाओगे दिस पेन विल नॉट बी बॉट, इंट्रोगेटिव बनाओगे विल दिस पेन बी बॉट। और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे शी इज नॉट ओपनिंग द डोर, शी इज नॉट ओपनिंग द डोर, यानी वो दरवाजा नहीं खोल रही है, वैसे बनेगा दरवाजा नहीं खोला जा रहा है, रही है। टेंस पहचानने, टेंस कौन सा दिया हुआ है, इज आ रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस दिया हुआ है। सेंटेंस कौन सा दिया हुआ है, नॉट आ रहा है, नेगेटिव, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव दिया हुआ है। तीन चीजें हमें ये पहचाननी है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, वर्ब क्या दिया, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट शी दिया हुआ है, ओपनिंग वर्ब दिया हुआ है, द डोर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने पहचान लिया। पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन क्या होगी कंटीन्यूअस वालों के अंदर, ऑब्जेक्ट के बाद इज़ेमार आएगा, नोट के बाद बीइंग, क्योंकि नेगेटिव है ना तो नॉट के बाद बीइंग भी आएगा, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। पैसिव वॉइस बनाऊंगा क्या लग जाएगा, द डोर, द डोर मैंने लिख दिया, द डोर एक है, दो है, तीन है, एक ही है, तो इसके बाद क्या लग जाएगा, द डोर इज, नेगेटिव है, नॉट बीइंग, और आगे क्या लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, ओपन की थर्ड फॉर्म लगा दूंगा, ओपनड, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे लग जाएगी आपके पास ओपनड, और द डोर इज नॉट बीइंग ओपनड, बाय लगाने के बाद शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, द डोर इज नॉट बीइंग ओपनड बाय हर, यानी दरवाजा नहीं खोला जा रहा था उसके जरिए। नीचे आ जाए, नीचे लिखा है वी वर यूजिंग मोबाइल्स, हम मोबाइल्स चला रहे थे, मोबाइल्स चलाए जा रहे थे। टेंस कौन सा दिया हुआ है, वर्ब यूजिंग, यानी पास्ट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव दिया हुआ है, पास्ट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, वी सब्जेक्ट दिया हुआ है, यूजिंग क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, और मोबाइल्स क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करूंगा कि आपको पता है पैसिव वॉइस के अंदर पास्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट वोज, वर्ब के बाद बीइंग आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मोबाइल्स दिया हुआ है, मैंने लिख दिया मोबाइल्स। अब मोबाइल ज्यादा है तो इसके साथ वोज आएगा, वर आएगा, मोबाइल ज्यादा है इसके साथ लग जाएगा वर, मोबाइल्स वर बीइंग, और यूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यूज्ड,
और बाय लगाने के बाद वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। मोबाइल्स वर बीइंग यूज्ड बाय अस, मोबाइल्स हमारे जरिए चलाए जा रहे थे। दे हैव सीन यू, वो तुम्हें देख चुके हैं, तुम्हें देखा जा चुका है, तुम्हें देखा जा चुका है। एक काम कर देते हैं, काम कर देते हैं कि यहां पे हम क्या कर देते हैं, ये हिम को जो कि यू को क्या कर देते हैं, यहां पे यू की जगह हम लगा लेते हैं हिम। सही है। अच्छा, दे हैव सीन हिम, वो लोग उस लड़के को देख चुके हैं, उस लड़के को देखा जा चुका है। पैसिव वॉइस यही बनेगा। अच्छा, टेंस कौन सा दिया हुआ है, हैव आ रहा है, वर्ब की दैट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव दिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव दिया हुआ है, देखेंगे सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है। दे सब्जेक्ट दिया हुआ है, सीन वर्ब दिया हुआ है, हिम क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ऑब्जेक्ट के बाद हैव आता है, बीन के साथ वर्ब की दैट फॉर्म आती है, बी डबल ई एन वाला, ठीक है, वर्ब की दैट फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, जैसे आप यहां पे क्या कर रहे थे पता है, वी का आप अस लिख रहे थे, यू का आप यू लिख रहे थे, दे का देम लिखते हैं, ही का हिम लिखते हैं। तो अब ये हिम दिया हुआ है, इस हिम को मैं पीछे लाऊंगा, हिम का सब्जेक्टिव केस बनाऊंगा, तो सब्जेक्टिव केस बनेगा ही। तो इसको हम यहां पे ले आते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होगा, हिम में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस को यहां पे लाऊंगा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में, तो ये बन जाएगा ही। अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ आता है ही हैज, और हैज के बाद लग जाएगा बीन। हैज बीन, ये फॉर्मूले के हिसाब से ही हैज बीन, वर्ब की दैट फॉर्म आ जाएगी सीन, ही हैज बीन सीन। बाय लगाने के बाद क्या कर दूंगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा देम, ही हैज बीन सीन बाय देम। ओ, यहां पे आपने क्या कर दिया, आपने बताया था कि यहां पे सब्जेक्ट नहीं आता है, पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट आता है, तो आप यहां देखिए हैज बीन आ रहा है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये भी तो हिंट दिए हुए है। और मेन हिंट क्या दी हुई है, बाय आ रहा है, जहां पे बाय आते हो तो पैसिव वॉइस होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, बाय भी आ रहा है, ये भी देखना, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है। नीचे क्या दिया हुआ है, अनस हैड नॉट कंप्लीटेड इट, क्या दिया हुआ है, अनस हैड, अनस ये कंप्लीट नहीं कर चुका था, ये नहीं कंप्लीट किया जा चुका था, सही है। अच्छा, हेड दिया हुआ है, नॉट आ रहा है, इसका मतलब ये टेंस के अंदर पास परफेक्ट का नेगेटिव दिया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखेंगे, अनस क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, कंप्लीटेड क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, इट क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या कर देना होगा, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला ये बनेगा, ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, और सॉरी पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है इट, इट के बाद लगा दिया हैड, फॉर्मूला सामने आपके दिया हुआ है, इट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड, वर्ब की दैट फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड, इट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड, और क्या कर दूंगा, बाय लगा के, बाय अनस, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ एग्जांपल सारी कंप्लीट हो चुकी है, पॉजिटिव नेगेटिव की इंट्रोगेटिव वाली फॉर्मेशन, और जो कि एग्जांपल रहेगी, एक दो एग्जांपल वाली वो कराऊंगा, और उसके बाद हमारे पास ये टेंसेस के सारे पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट में आपके पास कुछ इंट्रोगेटिव वाले जुमले दिए हुए, सवालिया वाले, इसको कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन देख लेना। यह लिखा हुआ है, डू यू राइट अ लेटर, क्या आप लेटर लिखते हो, पैसिव वॉइस बनेगा, क्या लेटर लिखा जाता है आपके जरिए, क्या लेटर लिखा जाता है। आपने क्या करना होगा, इजी वर्डिंग में आपने याद रखना होगा, ये लिखा हुआ है डू यू राइट अ लेटर, इंट्रोगेटिव का जुमला आपने क्या कर देना है, इसका पहले पॉजिटिव बना देना है। लिखा हुआ है डू यू राइट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस अगर आप पहले पॉजिटिव बनाओगे ना, पॉजिटिव, तो डू को साइड पे कर दो, लिखा हुआ है यू राइट अ लेटर, आप लेटर लिखते हो, पैसिव वॉइस बनेगा। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हो यू राइट अ लेटर का, तो बनेगा आ लेटर इज रिटन, यही बनेगा। नेगेटिव क्या बनेगा, आ लेटर इज नॉट रिटन। सवालिया बनाओगे क्या बनेगा, इज आ लेटर लेटर। देखो मैं यहाँ पे डिटेल के अंदर चलो समझा देता हूँ। यह लिखा हुआ है यू पॉजिटिव बनाना है, आपने पॉजिटिव बनाओगे यू राइट अ लेटर ही बनेगा, यू राइट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है, सॉरी एक्टिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस के अंदर पहले पॉजिटिव माइंड में कन्वर्ट करना होगा। लास्ट में और एक लास्ट तरीका है वो बता दूंगा, और देन वाइंड अप करेंगे इस पैसिव वॉइस को, सही है। यू राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस बनाओगे, आपको पता है यू सब्जेक्ट दिया हुआ है, राइट वर्ब दिया हुआ है, आ लेटर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस के अंदर पहले ऑब्जेक्ट आता है, आ लेटर लग जाएगा, आ लेटर ऑब्जेक्ट है, एक है, ठीक है, इसके साथ इज लगता है, आ लेटर इज रिटन, यही बनेगा। इसका नेगेटिव बनाओगे क्या बनेगा, आ लेटर इज नॉट रिटन। सवालिया बनाओगे इज आ लेटर रिटन, तो इज अ लेटर रिटन बनेगा, तो यहां पे लिख देते हैं इज अ लेटर, इज अ लेटर और रिटन बाय यू, इज अ लेटर रिटन बाय यू। और नीचे आ जाते हैं, लिखा हुआ है विल ही राइड माई बाइक, क्या वो मेरी बाइक चलाएगा, फ्यूचर सिंपल है, इसका पॉजिटिव क्या बनेगा, ही विल राइड माई बाइक, ही विल राइड माई बाइक का पैसिव बनाओगे तो ही विल राइड माई बाइक का पैसिव बनेगा, माई बाइक विल बी रिडन, ये पैसिव वॉइस बनेगा। नेगेटिव क्या बनेगा, माई बाइक विल नॉट बी रिडन, इंट्रोगेटिव बनाओगे विल माई बाइक बी रिडन, तो पैसिव वॉइस बनाए थे विल माई बाइक बी रिडन, विल माई बाइक बी रिडन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है इज शी कुकिंग फूड, क्या वो बिरयानी, क्या वो खाना बना रही है,
पॉजिटिव बनाओ, शी इज कुकिंग फूड। पैसिव वॉइस बनाओगे कू, जो कि आपके पास क्या लग जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर लिखा हुआ है इज शी कुकिंग फूड, पैसिव बनेगा। पहले एक्टिव का पॉजिटिव बना लो, शी इज कुकिंग फूड, पैसिव बनेगा फूड इज बीइंग कुक्ड। नेगेटिव बनाओगे फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड, इंट्रोगेटिव बनाओगे तो बन जाएगा इज फूड बीइंग कुक्ड, इज फूड बीइंग कुक्ड, वर्ग की थर्ड फॉर्म लग जाएगी कुक्ड, और बाय लगा के क्या कर देना होगा सब्जेक्ट शी, तो ये हो जाएगा हर। तो इस तरह आपके पास सारी चीजें बन गई। और अगर आपको क्या चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर इसकी एग्जांपल्स आपको मजीद चाहिए हो, सो हियर इज द नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और वहां लिख देना पैसिव वॉइस की एग्जांपल्स भेज दो, तो आपको सारी एग्जांपल्स मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। ये हमारा आज के टेंसेस के अंदर काफी सारी डिटेल के अंदर हम सारी बातें हमने पढ़ ली कि एक्टिव वॉइस का डिफरेंस, पैसिव वॉइस, सारी चीजें हमने डिटेल के अंदर पढ़ी। और इसके लिए आपने करना क्या होगा, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। एक जुमला जैसे मिसाल के तौर पर आपने उठा लेना है, और जुमला क्या दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर आई प्ले क्रिकेट है, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, क्रिकेट इज प्लेड। इसके आप नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव पास पे आ जाओ। जैसे क्रिकेट इज प्लेड, ये पैसिव है, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड, इज क्रिकेट प्लेड, इज क्रिकेट नॉट प्लेड, क्रिकेट वाज प्लेड, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड, वाज क्रिकेट प्लेड, वाज क्रिकेट नॉट प्लेड, क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड, विल क्रिकेट बी प्लेड, विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड, वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड, वाज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड, cricket will be being played, cricket will not be being played, will cricket be being played, will cricket not be being played, cricket has been played, cricket has not been played, has cricket been played, has cricket not been played, cricket had been played, cricket had not been played, had cricket been played, had cricket not been played, cricket will have been played, cricket will not have been played, will cricket have been played, will cricket not have been played, cricket has been being played, cricket has not been being played, has cricket been being played, has cricket not been being played, cricket had been being played, cricket had not been being played, had cricket been being played, had cricket not been being played, cricket will have been being played, cricket will not have been being played, will cricket have been being played, will cricket not have been being played। ठीक है, इसी तरह सारी की प्रैक्टिस करेंगे, सारे फॉर्मेशन आपके माइंड में बन जाएंगे। जैसे कि I write a letter, a letter is written, a letter is written, a letter is not written, is a letter written, is a letter not written, a letter was written, a letter was not written, was a letter written, was a letter not written, a letter will be written, a letter will not be written, will a letter be written, will a letter not be written। जैसे कि I play cricket, cricket is played, passive voice बनेगा। I open the door, passive voice बनाओ, cricket or the door is opened। I use mobile, mobile is used, mobile was used, mobile will be used, mobile is being used। कन्वर्ट करोगे तो एवरीथिंग विल बी इजी। सो इंशाल्लाह विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।